हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ 3.3 यानी 3.3। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। मैंने उसमें प्रतिस्थापन विधि बताया है अच्छे से। आज हम विलोपन विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपका 4 नंबर गारंटी है कि बन जाएगा बोर्ड में, ठीक है, जो कि ये हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विलोपन विधि में होता है क्या। विलोपन का मतलब होता है किसी एक को विलुप्त कर देना, यानी कोई x वाला हो चाहे y वाला हो, किसी एक को काट के हम दूसरे का मान निकालते हैं। यानी किसी एक को काटना होता है जोड़ के या तो फिर घटा के, जैसे हो, चाहे जोड़ के काटे चाहे घटा के काटे। अगर जिसमें कट रहा है, मान लीजिए जोड़ने पे कट रहा है तो जोड़ेंगे, घटाने पे कट रहा है तो घटाएंगे, लेकिन किसी एक को काटेंगे, चाहे x वाले को काटे चाहे y वाले को काटे। और x वाले को काटेंगे तो y वाला मान मिलेगा, y वाले को काटेंगे तो x वाला मान मिलेगा, ठीक है। यही इसका रूल है। अब देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस में या प्लस में, तो माइनस का 2 आ जाएगा, मतलब कोई नहीं कट रहा है, जोड़ने पे कोई नहीं कट रहा। अब घटा के देखते हैं, x में से 2x माइनस करूंगा तो माइनस x आएगा, इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 4y हो जाएगा। यानी जोड़ने पे भी नहीं कट रहा है, घटाने पे भी नहीं कट रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि ध्यान से देखिएगा, जब कटे ही ना, जोड़े चाहे घटाए, मान लीजिए कि हमने जोड़ के देख लिया नहीं कट रहा है, घटा के देख लिया नहीं कट रहा है, x वाला भी नहीं कट रहा है, y वाला भी नहीं कट रहा है, मतलब कोई भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे कि जिसको काटना है, मान लीजिए कि मेरे को x वाला काटना है, x वाले को काट के y वाले का मान निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए x वाला में समीकरण 2 में 2 लिखा हुआ है, इसका x का गुणांक क्या है 2, तो समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे 2 का। ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में जो लिखा है उसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे, और समीकरण 1 में जो लिखा है उसका गुणा समीकरण 2 में करेंगे, यानी x के बगल में कुछ नहीं है तो 1। अब इसको लिखेंगे समीकरण 2 में, ऐसे लिखेंगे नहीं, समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक है। यानी हमको करना क्या हो रहा है, समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में हम 1 का गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नहीं कट रहा था इसलिए। तो जो गुणा होगा ना, x के साथ होगा, y के साथ होगा, 5 के साथ, यानी 2 का गुणा तीनों के साथ, 1 का गुणा भी तीनों के साथ, ठीक है। तो 2 का गुणा जब x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2 का गुणा y के साथ करेंगे तो 2y बराबर 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 10, ये समीकरण 3 बन गया। 1 का गुणा इन सब के साथ करेंगे तो सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी के भी साथ हो वही संख्या आती है। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर का 4, ये समीकरण हो गया 4। अब देखते हैं कि जोड़ने से कट रहा है कि घटाने से कट रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं जोड़ के, तो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं कटेगा, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अब घटाएंगे तो घटा के काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। तो जैसे ही घटाना होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम घटाते हैं तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, यानी सिर्फ घटाने पे चेंज होता है, जोड़ने पे चेंज नहीं होता। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, जब कभी हम घटाएंगे, सिर्फ घटाने की बात हो रही है, जोड़ेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तो प्लस वाला चेंज होगा ना तो माइनस वाला चेंज होगा। लेकिन जब कभी हम घटाएंगे तो नीचे का साइन चेंज होगा, यानी ऊपर वाला प्लस में है तो प्लस रहेगा, माइनस में है तो माइनस रहेगा, लेकिन नीचे वाला चेंज हो जाएगा, यानी जो प्लस में है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब हम घटाएंगे, यानी हम घटा रहे हैं तो ये देखिए प्लस में है तो ये कैसे है, पहले तो देखिए, पहले प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये देखिए ये क्या है प्लस में है तो क्या हो गया माइनस। अब घटाएंगे तो 2 से 2 घट गया, कुछ नहीं बचा। अब ये देखिए पहले माइनस में था, अब क्या हो चुका है प्लस में हो चुका है, तो 2y प्लस 3y जुड़ गया तो कितना हो गया 5y, कितना हो गया 5y बराबर। अब 10 में से 4 घटा कितना बचा 6, यानी y का मान कितना आ गया 6/5, ये y का मान मिल गया। अब हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे, चाहे 1 में रखे, 2 में रखे, 3 में, 4 में, कहीं भी। तो हम चलिए 1 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 में वहां रखेंगे जहां y लिखा है, यानी y यहाँ पे लिखा है, x पहले लिखा है तो x लिख लेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे 6/5 बराबर 5 है तो 5।
अब इसको बराबर के उधर भेजेंगे, तो इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5 माइनस 6/5। देखिए बराबर के उधर गया तो माइनस हो गया। अब x बराबर क्या होगा, 5 25 माइनस 6/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 6 घटेगा तो 19/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है विलोपन विधि से वो देखिएगा। तो सेम पहले जैसा ही सिचुएशन है और पहले जैसे इसको करना है, क्योंकि ना देखिए इसमें x को जोड़ूंगा तो भी नहीं कटेगा, घटाऊंगा तो भी नहीं कटेगा, इसको जोड़ूंगा तो भी नहीं कटेगा, घटाऊंगा तो भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे फिर, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। यानी देखिए समीकरण 2 में यानी समीकरण 2 में 2 लिखा है और समीकरण 1 में 3 लिखा है। तो समीकरण 2 में 2 लिखा है तो 2 का गुणा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 लिखा है तो 3 का गुणा समीकरण 2 में। इस तरह से फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 का गुणा इन तीनों के साथ होगा, यानी 2 का गुणा 3 के साथ हुआ तो 6x, 2 का गुणा 4 के साथ हुआ तो 8y, 4 दूना 8 बराबर 10 दूना 20। समीकरण कौन सा बन गया, 3। 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6x, 3 का गुणा 2 के साथ हुआ तो 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6, यानी ये 6 हो गया। ये समीकरण बन गया 4। अब क्या करेंगे देखते हैं। अब जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। लिखेंगे घटाने पर। अब जैसे ही हम लोग घटाएंगे इसको तो साइन नीचे का चेंज होगा, ऊपर का चेंज नहीं होगा। यानी ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब माइनस से माइनस प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा तो 8 और 6 जो हो गया तो 8 6 कितना हो गया 14 बराबर। अब 20 में से 6 घटा कितना बचा 14, यानी y का मान कितना हो गया 14/14 इक्वल टू 1, यानी y का मान क्या मिल गया 1। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब x का मान चाहिए तो लिख लेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में भी रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, y का मान जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, जहां पे y लिखा है। यानी 3x है तो 3x लिख देंगे पहले, फिर प्लस 4 है तो 4, y के जगह पे क्या लिखेंगे 1 गुणा करके, इक्वल टू 10 है तो 10। अब क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 एक कम 4 बराबर 10, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर कितना बचा 6, तो x बराबर 6/3 कट गया तो कितना आ गया 2, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया।